नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाने को तैयार है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव तय माना जा रहा है। कुल 5 दिन चलने वाला ये सत्र कई राजनीतिक घटनाक्रमों, विधेयकों, बजटीय प्रस्तावों और आरोप प्रत्यारोप की गवाही देगा। विपक्ष सरकार की नाकामियों को लेकर आक्रामक तेवर में नजर आएगा। वहीं सरकार भी जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। पहले दिन का एजेंडा ही सियासी ताप बढ़ाने वाला है। 22 जुलाई को विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले हिस्से में अतिरिक्त आवंटनों और खर्चों का ब्यौरा रहेगा। इस बजट पर 24 जुलाई को चर्चा और फिर मतदान होना है। साथ ही राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति भी सदन पटल पर रखी जाएगी। यानी कानून से लेकर खर्च तक हर मसले पर बहस छिड़ने के पूरे आसार हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव अपने प्रारंभिक भाषणों के साथ ही कार्य मंत्रणा समिति के गठन और सदस्यों के नामों की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न समितियों की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी, जिन पर संभवतः तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक को पेश किए जाएंगे और विभिन्न सरकारी कामकाज में निपटाए जाएंगे। लेकिन असली सियासी घमासान की जमीन 24 जुलाई को तैयार होगी, जब अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान होगा। विनियोग विधेयक भी इसी दिशा में पेश किया जाएगा, जिससे यह दिन सरकार के वित्तीय और नीतिगत प्राथमिकताओं पर विपक्ष के निशाने से भरपूर होगा। 25 जुलाई जो सत्र का अंतिम दिन है, गैर सरकारी संकल्पों की चर्चा के नाम रहेगा, पर यह दिन भी आराम से गुजर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, खासकर तब जब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर आक्रामक रुख अपनाने का ऐलान कर दिया हो। विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल खासकर 2020 के बाद के घटनाक्रमों और उपचुनावों में हुए सत्ता समीकरणों को भी बहस में घसीट सकते हैं। राजद, कांग्रेस, वामदल और अन्य घटक दल की ओर से सरकार पर विफलताओं का पुलिंदा पेश किया जाएगा। सरकार की ओर से भी रणनीति तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने विपक्ष से सदन की गरिमा बनाए रखने और सहयोग की अपील की है। अब ऐसे में कई चीजें सामने आ रही हैं। दरअसल ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में चुनावी हवा धीरे धीरे बहने लगी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और मानसून सत्र में उनके तेवर से तैयारी की बानगी पेश करेंगे। सत्र में कानून से ज्यादा राजनीतिक गर्म रहने वाली है और बयानबाजी, हंगामे और वॉकआउट की पटकथा पहले ही तैयार दिख रही है। ऐसे में इस बार का मानसून सत्र सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि 2025 की चुनावी लड़ाई की झलक बन सकता है। अब आगे चलकर इस मामले में क्या होता है, राज्य के जनमानस की निगाहें विधानसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि अब सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि जवाबदेही का मौसम आ चुका है। और इस मानसून में बिहार की सियासी जमीन पर सवालों की बारिश और जवाबों की गड़गड़ाहट निश्चित है। आगे चलकर क्या होता है, कैसा विधानसभा सत्र रहता है, देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।